कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? की सिंपल डिस्क्रिप्शन, लेट मी स्टार्ट विद के एआई है तो सॉफ्टवेयर ही, और हम बहुत सालों से, ऑफ कोर्स बहुत दहाइयों से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं, और उन सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पे कंप्यूटर्स काम करते हैं। सो अगर उसको कहा जाए कि ये मोटर ऑन कर दो, ये लाइट ऑन कर दो, ये बिजली बंद कर दो, इस क्या इसको कैलकुलेट करके ले आओ, तो कंप्यूटर्स ऑफ कोर्स बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये तो 50-60 साल से हम सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं और कंप्यूटर्स हमारे काम को ऑटोमेट कर रहे हैं। अब एआई की जो एक सिंपल क्रूड, इस पे ऑफ कोर्स डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन एक क्रूड डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है उससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता था कि आपने क्या करना है, तो एआई में उसको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, उसको बार बार एग्जाम्पल्स दिखानी पड़ती हैं, उसको सिर्फ डेटा देना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है कि आपने क्या करना है, और वो सीख के फिर वो काम खुद ही करना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पहले हम सॉफ्टवेयर लिखा करते थे, सोचिए इस तरह जैसे कोई खाना पकाने की रेसिपी है जिसमें लाइन बाय लाइन, हरफ बाय हरफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी कि आप कंप्यूटर ने अब ये वाले काम करके ये टास्क अचीव करना है। अब सिर्फ कंप्यूटर को चंद मिसालें दिखाकर ये सिखाया जा सकता है कि उसने वो काम किस तरह अचीव करना है। सो फॉर इंस्टेंस, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम एक ख़ास तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तकरीबन सभी एक तरह से गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं गाड़ी अगली कितनी दूर है, साथ वाली गाड़ी कितनी दूर है, सड़क पे ट्रैफिक कितनी है, मैं तेज़ जा सकता हूँ, ब्रेक कब लगानी है, गाड़ी कब मोड़नी है। इनफैक्ट इस तरह की एक्टिविटी है कि अब सब कॉन्शियसली जब गाड़ी चला रहे थे तो सोचते नहीं कि हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो सोचिए अगर ये वाला जो हमारा जो जिस तरह से हम गाड़ी चलाते हैं, ये वाला डेटा अगर इकट्ठा किया जाए, एक ड्राइवर का किया जाए, फिर 2 ड्राइवर्स का किया जाए, फिर दुनिया के लाखों ड्राइवर्स का किया जाए, और ये एग्जांपल्स एक सॉफ्टवेयर को, एक कंप्यूटर को दे दी जाए कि इंसान जो है वो इन जब हालात ट्रैफिक के सड़क पे ये होते हैं तो टिपिकली ये डिसीजंस लेते हैं, और फिर उसी को कंप्यूटर में डाल दिया जाए, वो भी उसी तरह के डिसीजंस को मिमिक करना शुरू हो जाए, तो उससे गाड़ियां अपने आप को ड्राइव करना शुरू कर देंगी। इसको सेल्फ ड्राइविंग कार्स कहते हैं। अच्छा, पहले एआई क्यों नहीं थी? एल्गोरिदम, ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद थी। इसमें दो बड़ी चेंजेस आई हैं। एक ये कि डेटा बहुत मुयसर हो गया थ्रू सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सेंसर्स। अब बहुत वाफर मकदार में डेटा मौजूद है जिस पे कंप्यूटर्स को ट्रेन किया जा सकता है। सोचिए अगर किसी का फेस रिकग्नाइज करना है तो फेसबुक पे आपकी लाखों तस्वीर, या डिजिटली अब आपकी लाखों तस्वीर मुयसर हैं जिस पे ट्रेन किया जा सकता है। उसको बार बार बताया, जैसे सलीम साफ़ी साहब हैं, तो वो खुद ही से ट्रेन हो जाएगा कि आपके कौन से फेशियल फीचर्स हैं जिसकी वजह से यूनिकली आप सलीम साफ़ी हैं। तो एक तो डेटा मुयसर हो गया, दूसरा कंप्यूटिंग पावर अब तेज़ी से इस नहज पे पहुंच गई है कि वो जो बिलियंस ऑफ डेटा आइटम्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डेटा आइटम्स हैं जिस पे वो ट्रेन हुआ, उसकी कंप्यूटिंग पावर इतनी है कि वो तेज़ी से रिजल्ट जनरेट कर सकती है। इस तरह से कि जैसे चैट जीपीटी है, वो दुनिया भर में, सोचिए उसको सारी किताबें, इंटरनेट, तमाम उसको फीड किया गया, तमाम डेटा फीड किया गया, जो कि बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस और सेंटेंसेस और अंग्रेज़ी के मकाले और न्यूज़ आइटम्स उसको फीड की गई। और फिर से जब सवाल पूछा जाता है कि ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर की आउटपुट कितनी है, या पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या हैं, तो वो देखता है कि दुनिया में, तमाम दुनिया की किताबों में, इंटरनेट पे जिसने इसके बारे में लिखा उसने क्या लिखा, और वो उन सब को समराइज करके आपको एक टेक्स्ट उसी वक्त जनरेट करके दे देता है। तो सोचिए ट्रिलियंस डेटा आइटम्स को कंसल्ट करता है और रियल टाइम में जवाब दे सकता है। तो एक तो वो डेटा ठीक। मौजूद था जिससे उसने ये सीखा, और फिर वो रियल टाइम में इतनी कंप्यूटिंग पावर है कि आपको जवाब दे सकता है। ये दो चीज़ें मिलकर, डेटा ठीक। और कंप्यूटिंग पावर की मदद से अब ये लर्निंग एल्गोरिथम्स बने हैं जिसको हम एआई कहते हैं। ठीक। अलीमुद्दीन नवाजिश, आप थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में, डॉक्टर साहब ने तो बड़े जामेली कर लिया लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल ज़ुबान भी किया, आसान लफ्ज़ों में ज़रा हमें समझा दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आसान लफ्ज़ों में मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि इंसान ने अभी तक जो चीज़ें इन्वेंट की हैं, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे वो पहिया हो, वो सारी इन्वेंशंस जिन्होंने, वो सारी इजादात जिन्होंने इंसानी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया, वो ऐसी इन्वेंशंस थी जो इंसानी आइडियाज़ को आगे लेके जाती हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि एआई काम कैसे करता है, बट एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एआई शायद पहली इन्वेंशन इंसान की है जो अपने क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी के साथ नहीं, डिफरेंट स्टेजेस पे और डिफरेंट जगहों पे एक प्रिमिटिव तरीके से जनरेट करता है। अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि चैट जीपीटी से जब आप कुछ पूछें तो वो आपको ना सिर्फ बहुत सारी चीज़ों को कंसल्ट करके
एक आउटपुट जनरेट कर देता है, लेकिन आप उसे कहें कि भाई एक पोइम लिख दो, एक गाना लिख दो, एक बच्चे के बारे में स्टोरी बना दो, तो वो आपको बना के दे सकता है। तो लास्ट ईयर तक जो दुनिया में हमने देखा कि जिस तरह के ये चैट बॉट्स आए, GPTs आए, जो टेक्स्ट को, जो लैंग्वेज को प्रोसेस करते थे, अब हम इस साल हमें ये भी देखने को मिल रहा है, और पिछले साल भी कुछ हद तक, कि अब मॉडल्स ऐसे आ रहे हैं जो तस्वीरों को मैनिपुलेट करते हैं, ऑडियो को मैनिपुलेट करते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। आप इंटरनेट पे आप देख सकते हैं कि आप कंप्यूटर को अब ये कह सकते हैं कि फ़लाँ गाना एक आर्टिस्ट ने गाया है और आप चाहते हैं कि किसी और आर्टिस्ट की आवाज़ में सुने। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये कैपेबिलिटी देती है कि आप किसी का गाया हुआ गाना किसी और की आवाज़ और लहजे में सुन सकते हैं। अब जो नया वीडियो बनाने वाला मॉडल आया है, सोरा जिसको कहते हैं, अब वो बड़ी फ़ोटो रियलिस्टिक वीडियो बना सकता है। यानी आप उसको बस टेक्स्ट इनपुट दें कि मुझे कोई इस तरह की वीडियो चाहिए, तो वो आपको बना देगा। अब कोई भी हो। अब ये प्रॉब्लम ये आ गया ना कि ये लगेगा वो लगेगा ओरिजिनल है। अब ये डिसइंफॉर्मेशन को, प्रोपोगेंडा को स्प्रेड करने के लिए एक बड़ा आसान हो गया। मैं उसको कहूँ कि मुझे वीडियो चाहिए जिसमें नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह को थप्पड़ मार रहे हैं, अब वो वीडियो अगर जनरेट हो जाती है, उसको मैं प्रोपोगेंडा टूल पे भी यूज़ कर सकता हूँ, वीडियो बन जाएगी। मतलब अभी पब्लिकली अवेलेबल ये मॉडल नहीं है, बट ये कैपेबिलिटी है, और इवेंचुअली शायद ये मॉडल्स पब्लिकली अवेलेबल हो जाएं। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशंस अभी दी गई हैं टेक्स्ट में, तो बिल्कुल ये हमें नज़र आ रहा है कि आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, चैट बॉट्स बना सकते हैं। और इसमें अब ये भी डर है कि जिस तरह इसको इलेक्शन करंट कैपेबिलिटी को आप इलेक्शंस मेडलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं।